अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठीक ठाक, हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्लाह करम, सब बेहतरीन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। इंशाल्लाह। आज सेकंड कार रिव्यू है और ये गाड़ी कौन सी है उदय साहब? जी, आज हम आए हुए हैं अपने सेकंड कार रिव्यू के साथ और आज की गाड़ी है चैंगेन कारवान प्लस 2021 मॉडल। पहले अगर हम बात करें ये गाड़ी आपने क्यों ली? यार ये गाड़ी लेने का रीजन जो था ना, क्योंकि अब इस प्राइस रेंज में ना उस वक्त पे हमें जो थी कोरोला भी मिल जाती थी, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर प्राइस ऊपर नीचे करते कोरोला भी आ जाती थी यूज में सही सही। तो कोरोला भी आ जाती थी। फिर हमारे पास अगर थोड़ा सा हम लोग अपना बजट ऊपर करते तो हमारे पास होंडा BRV भी आ जाती, बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ दूसरी नई कल्टस आ जाती, वो मतलब सारी गाड़ियां थी हमारे पास जो इस प्राइस रेंज में आती थी। तो हमारी जो है ना फैमिली बहुत बड़ी थी, हमें था कि यार हमें ना 7 सीटर कार मिले। सही। अब 7 सीटर में बस होंडा BRV थी एक ऑप्शन, लेकिन वो भी ना कॉम्पैक्ट थी बहुत, मतलब जो थर्ड रो में ना छोटे छोटे बच्चे बैठ सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं बैठ सकता उस गाड़ी में बैक पे। तो लिहाज रखा हुआ उन्होंने 7 सीटर। हाँ, ऐसे ही वो नाम की 7 सीटर है, वरना कार्गो स्पेस है, वो इतना कोई नहीं इसमें। तो उस वजह से फिर हमें ये गाड़ी रिकमेंड हुई। और फिर मैं कहता हूँ कि पहले तो मुझे भी था कि यार डब्बा है, तो क्योंकि हमारा पहले से परसेप्शन था हमारा भी कि यार डब्बा है, वही बुलान जिस तरह यहाँ एवरी जो यहाँ का लोकल एवरी है वो उस तरह का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अच्छा, मैंने ना गाड़ी में कभी बैठा नहीं था। जिस दिन मैं ही गया था शोरूम से लेने ना गाड़ी को, तो मैं पहली दफा सही तरह से देखी थी और बैठा पहली दफा जब ले ली थी ना, तब मैं बैठा था। तो भाई को साथ लेकर नहीं गया है? भाई लालची बड़ा है, भाई को नई चीज मिलती है ना। मैं असल भाई को साथ नहीं ले गया, भाई के फादर को साथ ले गया था। भाई ना कारवान डिगर है, गोल्ड डिगर नहीं है भाई, कारवान डिगर है। भाई बिजी बड़ा होता है। अब मेरी गल मैंने ला करनी बिजी लोग। अच्छा बैक टू टॉपिक। हाँ अच्छा, तो फिर हम लोगों ने जब मैं पहली दफा गाड़ी में बैठा जब ले ली थी गाड़ी, जब ले ली खरीद ली थी तो पहले तो मुझे था यार, अच्छा जब लेते हुए भी ना गाड़ी लेते हुए मुझे था कि यार डब्बा है, लेकिन जब मैं बैठा हूं ना माशाल्लाह कि यार डब्बा ले रहे हैं गाड़ी में। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह दर्द नहीं हुआ। अच्छा, दिल में दर्द होता है ना थोड़ा? नहीं अच्छा ठीक मैं वही तो बता रहा हूँ, जब मैं बैठा हूँ ना गाड़ी में ठीक मैंने कहा सेटिस्फाइड, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गाड़ी है। मतलब आपको बैठने में डब्बे वाली फील नहीं आती इतनी, लेकिन जब चलाते हो ना, चलाते हुए बिल्कुल भी डब्बे वाली फील नहीं आती। मैं भी इस बात का गवाह हूं कि जब ये गाड़ी लेकर आया ना, मुझे वैसी गाड़ी पसंद थी है, लेकिन कभी एक्सपीरियंस नहीं है चलाने का ज्यादा देर तक ना। तो जब ये गाड़ी पहली दफा आई ना तो मैंने इसकी ड्राइव की। अब मेरे लिए थोड़ी गाड़ी तंग है, लेकिन मैं समझा ये बुलान जैसी होगी, थोड़ी तंग होगी, लेकिन जब मैं इसमें बैठा हूँ तो मैं पूरा फिट आया हूँ। और गाड़ी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी, गाड़ी का मतलब कि मैनूवरिंग हर चीज बड़ी अच्छी है। आपको डब्बे वाली फील नहीं आती? ये स्टैंडर्ड वो डब्बे वाली चीज नहीं है। हाँ, एवरेज इसका कम है, प्लेयर जो आप कह एक्सपीरियंस जो है कम है, लेकिन बुलान से काफी अच्छा है। पाकिस्तान में जितने भी अब मार्केट्स में आ रहे हैं, चाइना के ये जो आ रहे हैं डब्बे आ रहे हैं, उनमें काफी बेहतर है। मैं कहता हूँ इसको अच्छी जगह मिली है अब मार्केट में, लोगों ने पसंद भी किया इसको। ऐसे ही है, ठीक हो गया। तो यार अब इसमें आप बताओ कि एक्सटर्नली आपको गाड़ी में क्या क्या चीजें मिली और आपको क्या चीजें इसमें कमी लगी, साथ साथ ये भी बता दो। गाड़ी में मैं कहता हूँ जिस प्राइस रेंज में गाड़ी है ना, या जिस प्राइस रेंज में आई थी उस हिसाब से बात करता है। अभी तो चलो जो भी प्राइस रेंज है उसमें मैं कहता हूँ यार गाड़ी माशाल्लाह ठीक है, सही ना। आपके जो फ्रंट वाले जो दरवाजे हैं वो आपके सेंटर लॉक है, ठीक है ना। फ्रंट वाले शीशे जो है वो ऑटोमेटिक है, ठीक हो गया ना। आपके पास ऑटोमेटिक वाइपर्स आ जाते हैं, आपके पास लाइट्स आ जाती हैं, फॉग लैंप्स आ जाते हैं, आपके पास 2 वे AC है, फ्रंट का अपना है, बैक का अपना AC है, बैक के वेंट्स लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूँ 1000 सीसी गाड़ी है, ठीक है ना। 1000 सीसी हो सकता है बंदा सोचे कि यार 1000 सीसी सिर्फ, लेकिन इसका आप AC चला लो ना और पीछे वाले का AC चला लो, गाड़ी ठंडी हो जाती है। गाड़ी बैठती नहीं, गाड़ी थोड़ी सी बैठती है जरूर, थोड़ी सी बैठती है। जब बैक का भी चला लो गाड़ी बैठती है, ये बात है। तो क्योंकि लोग भी होते हैं जाहिर वजह, पीछे का AC चलना तो लोग भी बैठे हुए हैं, वजन भी है गाड़ी में। लेकिन मैं कहता हूँ जितने बड़े इसके शीशे हैं ना पीछे वाले सारे, मतलब गाड़ी फुल ओपन है बिल्कुल। और ये धूप में भी गाड़ी ठंडी हो जाती है, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी है, मेरा भी ये कंसर्न है। शीशे बड़े गाड़ी के तो गाड़ी ठंडी नहीं होगी। शीशों की वजह से गाड़ी काफी हीट जो रेडिएट होती है सूरज की, बिल्कुल। लेकिन मैं भी गाड़ी में बैठा हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे गए हैं इस पे, तो बड़ा कंफर्टेबल सफर है इसमें। AC इसका माशाल्लाह काफी अच्छा है गाड़ी के हिसाब से ना। अगर ये AC छोटी गाड़ी में होता तो गाड़ी में तो बर्फ बन जाती। ठीक ठीक। इसमें कोई एक्सेसरी आती है जैसे बैक कैमरा वगैरह? इसके अंदर नहीं, बैक कैमरा वगैरह नहीं आता, स्क्रीन हम लोगों ने खुद लगवाई है, ठीक है ना। ठीक। बस एक चीज है इसके जो है ना, स्पीकर सिर्फ 2 हैं आगे, फ्रंट पे। बैक पे कोई स्पीकर नहीं। जो इंटरनल में आ जाओ, तो इसमें आपको क्या चीजें पसंद है, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए इसमें, या क्या चीजें मिसिंग है? यार इसमें पहले तो आपके पास एयरबैग आ जाता है, ठीक है ना। पाकिस्तानी गाड़ी में सिंगल एयरबैग है, डुअल नहीं है, सिंगल है, लेकिन चलो ठीक है, ये उन्होंने बनाया तो है, लेकिन वो आई थिंक सिर्फ डिजाइन वो वाली चीज आपके पास आ जाती है। आपके पास डिजिटल और एनालॉग दोनों हाइब्रिड मीटर आ जाता है, क्लस्टर, ठीक है ना।
साथ साथ आपके पास यहाँ पे आपके सारे एसी के कंट्रोल्स आ जाते हैं, आपके पास बैक पे सारे एसी के कंट्रोल्स आ जाते हैं। सही। बस इसके अंदर कोई प्लग वगैरह नहीं है, बस सिंपल वो लाइटर का इनपुट है, उसके अलावा नहीं है। फीचर्स में गाड़ी में कहता हूँ इतनी कोई हैवी नहीं है, सही। लेकिन जो जो नेसेसिटीज है ना वो सारी गाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है। इसमें मैंने देखा था कि वहाँ पे हेडलाइट एडजस्टर भी है, फॉग लैंप्स के साथ वो सारा कुछ है। शीशे इसके ऑटो है, फ्रंट वाले शीशे ऑटो है, पीछे जो है मैनुअल शीशे, पीछे मैनुअल है सारे। उससे जो पिछले हैं वो आप वो क्लिप वाले हैं, हाँ वो क्लिप वाले, वो थोड़े से बस टिल्ट होते हैं। बैक पे कोई वो नहीं है, बैक वाले जो विंड स्क्रीन है ना उसके ऊपर वाइपर नहीं है। मैं कहता हूँ वो होना चाहिए था, शीशा काफी बड़ा है इसका, बिल्कुल बैक वाला ना, तो पीछे वाइपर होना चाहिए था। उसके अलावा मैं कहता हूँ नेसेसिटीज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बस बैक पे थोड़ा जो है ना वो जो लोहे की शीट टाइप नजर आती है, वो मतलब प्रॉपर तरह से अगर कवर कर लेते ना गाड़ी को, पूरा अंदर से एक डेकोर दे देते तो बेहतर लगना था। खासतौर पे अब जिस प्राइस रेंज में गाड़ी पहुंच गई है, मैं कहता हूँ कि ये ऑफर करना चाहिए इनको। अब कह रहे हो साउंड काफी बाहर का अंदर आता है, साउंड काफी बाहर का अंदर आता है, शोर है। लेकिन वो आप देखे ना गाड़ी है और डब्बों में ऐसे ही होता है, शोर तो काफी होता है। वो तो है, अब आप बिल्कुल ही सेडान वाली वाइब तो नहीं ना आ सकती। एक बात आप बोल रहे हो यार, इसकी हाइट जो है ना बड़ी अच्छी है। हाइट मैं कहता हूँ कि गाड़ी जो है ना हर ट्रेन के लिए बनी हुई है। आप इसको इवन के आप पहाड़ों में लेकर नहीं गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले साल या इस साल के एंड में टूर लगाएं हम इंशाल्लाह, उसका टेस्ट भी हो जाएगा, वो भी शेयर करेंगे आपसे। मैं आपको हाइट की बात बताऊं, इस गाड़ी में लोग जो है ना बैठते हैं ना, इस गाड़ी में कोई दोस्त वगैरह इधर उधर, मुझे जेन्युइनली इतने कमेंट्स मिले ना, आगे बैठते हैं कहते हैं वो यार इंजन लगता है डाले बैठे हैं। डाला, क्योंकि जब ये गाड़ी गुजरती है ना प्राडो के साथ से भी गुजरेगी, तो प्राडो बिल्कुल साइड आपके आई लाइन में, तो वो ही जो लोग होते हैं ना कि यार ऊपर चढ़ के गाड़ी में बैठ रहे हैं, बाकी सारी गाड़ियां नीचे हो, इसमें वो वाली आपके जो है ना वो टेंशन पूरे हो जाते हैं। ठीक होगा, वो डाले वाले के जी ऊपर होके बैठे हुए हैं, वो है ना सस्ते में डाला मिल गया। सस्ते में डाला मिल गया, लेकिन गाड़ी अच्छी है, मैं कहता हूँ गाड़ी अच्छी। अच्छा अब मुझे बताओ यार परफॉर्मेंस, जिसका लोग वेट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस भाई कैसी है इसकी? यार इसका जो है ना मैनुअल गियर बॉक्स है, ठीक है ना, तो जब 5 स्पीड है, ठीक है ना, तो जब इसका एसी वगैरह बंद हो ना, क्योंकि थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, इससे जाहिर बात है, वो तो हर गाड़ी में पड़ता है कहीं ना कहीं, तो इसका एसी वगैरह बंद हो ना, तो आप अगर पहले गियर में कहते हैं ना, पहले गियर में गाड़ी खींच दो, गाड़ी भागती है, गाड़ी उठती है, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जो है ना थोड़ी लोगों के साथ हम लोग पता है फिर जवानी में फिर करना पड़ता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी को पीछे छोड़ जाती है, सेडान्स को पीछे छोड़ गई हुई है, ये गाड़ी डीजल को पीछे छोड़ गई हुई है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ कि अब 0 to 60 ना कर देना, वीजा के साथ करो, सर ने कहा था कि छोड़ जाती है पीछे। नहीं वो पहले जो है ना पिक बड़ा मैटर करती है, जो डिफरेंट गाड़ी की डिफरेंट होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसकी एवरेज क्या है, फ्यूल एवरेज? यार इसकी एवरेज जो मैंने लास्ट की थी ना, मेजर की थी, वो 14-15 के राउंड अबाउट कह लो कि सिटी और शहर मिला के जो है ना एवरेज 14-15-16 भी पहुंच जाएगी, मतलब 10 से 14 आप कह रहे हो। इस तरह वो ड्राइविंग डिपेंड करता है, कौन तेज चलाता है। हम चला ले तो शायद 5 भी ना दे, वो है ना, इसलिए हमें ज्यादा गाड़ी मिलती भी नहीं, लेकिन कोई तमीजदार बंदा चलाए तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह दे देती है अच्छी। यार गाड़ी की प्राइस क्या है? अच्छा, किस प्राइस में हमने गाड़ी ली थी? यार जो गाड़ी जब आई थी ना, जिस दिन हम लोगों ने ली थी, उसी दिन इस गाड़ी की प्राइस ऊपर गई थी 1.5 लाख, लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी बुक की करवा ली हुई थी, तो हमें ये पड़ी थी प्रीवियस प्राइस में। अच्छा। जो के नंबर वगैरह लगा के रजिस्ट्रेशन लगवा के हमें ऑलमोस्ट पड़ी थी 20-21 के राउंड अबाउट। क्योंकि ये गाड़ी मुझे जहाँ तक याद है ये 14 से शुरू हुई थी, 14-15 से शुरू। इसका बेस वेरिएंट था, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक प्लस है ये वाला जिसमें हम बैठे हैं, और एक सादा होता है। तो सादा वेरिएंट आई थिंक 13-14 से शुरू हुआ था, और ये तकरीबन 15-16-17 की रेंज में था। लोगों ने कहा ये गाड़ी अच्छी नहीं है, क्या डब्बा बना दिया। लोग बुलान के आशिक हैं, वो जो हमारे बॉस की जो एक लड़ी में से गाड़ी है। नहीं बुलान तो यार आप बुलान के साथ इसको कंपेयर ना करो। नहीं तब लोग बुलान के पीछे थे, बुलान या एवरी आता है, जापान का एक डब्बा है वो आता है, उसके पीछे लोग पागल थे, इसको किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। लेकिन जैसे ही हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड है कि जैसी गाड़ी की कीमत बढ़ने लग जाए तो लोग अंदाजा होता है, लोग सिर्फ आकर्षित हो जाते हैं कि यार ये गाड़ी हमने लेनी है। ऐसे ही है, तो ये भी उन्हीं गाड़ी में से एक है। तो अब इसकी प्राइस आई थिंक 30 लाख के राउंड अबाउट हो चुकी है। इसमें अब दूसरा वेरिएंट भी है 1.2 12 सीसी, वो भी हमने ट्राई नहीं किया, लेकिन उसकी अभी जो करंट प्राइस चल रही है मार्केट में वो चल रही है 30 लाख के राउंड अबाउट। अच्छा, ये शोरूम प्राइस है। क्या पता इस वीडियो के आने तक वो शायद प्राइस कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है मार्केट प्राइसेस पर। या इस गाड़ी में कौन सी चीजें आफ्टर मार्केट लगाई हैं आपने? यार इस गाड़ी में हमने स्क्रीन लगवाई है, बैक कैमरा लगवाया है, ठीक हो गया, और हाँ ये लगवाए थे, ये जब गाड़ी नहीं आई थी तब लगवाए थे, और साथ जो है पीछे वाली जो विंडोज है वो हमने टिंट कराई थी हल्की सी, ठीक हो गया, 25% टिंट है तकरीबन, तो वो है। उसके अलावा मैट्स लगवाए हैं गाड़ी में,
और इसके अलावा कुछ भी नहीं है जितना मुझे याद और है। मैंने देखा कि पिछला बम्पर है और अगले बम्पर गार्ड लगवाया था। हाँ वो गार्ड लगवाए थे, वो उतरवा लिए थे फिर आपने? वो गार्ड अगला वाला उतरवा दिया था। वो भी मैं कहता हूँ कि बड़ी अच्छी चीज थी, वरना वो एक्सीडेंट मतलब थोड़ा रफ हुआ था, लेकिन गार्ड की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बच गई। वेरी गुड। तो फिर वो गार्ड उतरवा दिया था हमने। ये जो डब्बे होते हैं ना, इनकी तरफ नहीं क्या एक लोगों ने पर्सपेक्टिव बनाया कि इसमें अगर लगो बिल्कुल, ये बड़ा चीज है, ये बर्दाश्त कर लेगा, इसमें खुद बचते हैं। बिल्कुल, और ये चीज मैंने देखी है। नहीं बचते हैं, कहते हैं कि ये इस गड्डी से बचना फर्ज हो। वो यार खड़ी गाड़ी को बच जाते हैं। ऐसे ही है अजीब। बाकी अल्लाह अपने इस जोमा में रखे भाई। बिल्कुल। तो इस गाड़ी में आप क्या चीजें कहते हैं होनी चाहिए थी, नहीं है, या इन फ्यूचर मॉडल्स वो गाड़ी में आनी चाहिए? अच्छा, तो पहली जो चीज है ना वो इन्होंने ऑलरेडी फिक्स कर दी हुई है कि 1000 सीसी से लोग 1200 सीसी पे लेके पावर बढ़ा, ठीक है ना, पावर बढ़ा दी। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब ये लोग 1200 सीसी पे लेके गए हैं ना, इनको साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देनी चाहिए थी। बिल्कुल। क्योंकि 1000 सीसी में चलो अब मैनुअल है ना, 1000 सीसी में आप कहते हो कि यार अगर ऑटोमेटिक हो जाती ना पावर बहुत लूज हो जानी थी। ऐसे। लेकिन 1200 में ऑटोमेटिक ने चल जाना था। ऐसे लेकिन ये लोग ऑटोमेटिक नहीं लेकर आए। मैं कहता हूँ ऑटोमेटिक होनी चाहिए। अब जापान से थी एवरी, सुजुकी एवरी, वो उसका ज्यादा मशहूर क्यों हुई थी, वो क्यों चली थी, बुलान भी छोड़ दी थी। उसमें मैनुअल भी आता था, ऑटोमेटिक भी आता था, उसमें टर्बो वेरिएंट भी आता था। लोगों के पास एक डाइवर्सिटी आ गई कि यार ये गाड़ी हम चला सकते हैं। और ये उसकी कामयाबी की वजह कि अब वो जो है एवरी पाकिस्तान में भी आ रही, बुलान बंद कर रहे हैं। ये भी आप बुलान तो बंद हो गई है, ये तो आपके लिए सैड न्यूज़ है भाई कि बुलान बंद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अब वो एवरी लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वही एवरी लॉन्च कर सकता जो जापान से आती है। मतलब कंफर्ट वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, फीचर वाइज उसमें आई थिंक बड़ी कमी होगी, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, तो एक तो इसका मैनुअल ट्रांसमिशन का मसला हो गया, वो मुझे लगता है कि वो कर देना चाहिए था ऑलरेडी। उसके अलावा इसका जो एक इश्यू है ना वो है इसकी सस्पेंशन का। खासतौर पर इसकी बैक की सस्पेंशन है ना, वो डब्बा वाली सस्पेंशन है। ट्रैवल बहुत कम है। ट्रैवल मैं कहता हूँ थोड़ा ज्यादा अगर उसके अंदर लगा देते, थोड़ा सा जो रेजिस्टेंस है उसको बढ़ा देते तो सस्पेंशन काफी अच्छी हो जानी थी। अभी जो है ना गाड़ी थकाती है इसकी, क्योंकि अब इंजन इसका सीट के नीचे है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा आपको अपराइट होके बैठना पड़ता है। तो वो वाला थोड़ा इश्यू है, मतलब कंफर्ट का थोड़ा है इस गाड़ी में। अब इवन जो इसकी सीट है ना, अब किट सीट्स वो बनाई हुई है, बंदा कॉम्पैक्ट हो रहा है, बंदा बिल्कुल ना ऐसे आपको जो है ना सीट्स ने हक किया हुआ है, तो सस्पेंशन थोड़ी बेहतर हो जाती, कंफर्ट ओवरऑल थोड़ी बेहतर हो सकती थी इस गाड़ी में। मतलब कि आप कह रहे हैं कि फीचर्स में इतना कोई मसला नहीं, लेकिन जो इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनमें इन्होंने थोड़ा खर्चा बचा लिया हुआ। तो इसमें आप कहते हो बैक कैमरा देना चाहिए था एक? हाँ, बैक कैमरा इसकी बड़ी लाजमी चीज है, क्योंकि जो पीछे है ना वो बहुत दूर जाके तो आपको नहीं पता चलता, और गाड़ी क्योंकि है भी थोड़ी हाइटेड। बिल्कुल, अगर पीछे नीचे कोई चीज है आपको नहीं नजर आएगी, करने में थोड़ा मुश्किल होगी। कोई बाइक होगी पीछे खड़ी हुई आपको नहीं नजर आएगी, ऐसे कोई पीछे कोई पत्थर शत्तर पड़ा होगा, बच्चा खड़ा हो गया नहीं नजर आता, अल्लाह माफ करे, तो वो बड़ा इश्यू होता है। ये गाड़ी जिसने भी लेनी है सबसे पहला काम करे कैमरा लगवाए, जान बचानी है तो कैमरा लगवाए। तो स्क्रीन तो साथ ही लगेगी ना, चलो मल्टीप्लेक्स। इसके अलावा मतलब कि एसीज का बड़ा अच्छा मैंने सुना, एसीज का अच्छा। इसके शुरू वाले मॉडलों में सुना था अल्टरनेटर का बड़ा मसला आता है। अच्छा, वो बड़ा जल्दी जल जाता है, लेकिन वो कंपनी ने क्लेम कर दिया वारंटी में, लेकिन अभी वो कहते हैं 2020-21 वाले मॉडलों में ये चीज नहीं आ रही थी, 20 से पहले थी ये चीज। ऐसे ही है। अच्छा यार, मैं देख रहा कि इसकी जो बैक सीट्स है ना, उनमें बैठने के लिए और आगे पीछे मूव करने के लिए बड़ी अच्छी जगह बनाई हुई है। नॉट लाइक मतलब बुलान या मतलब एवरी कि आपको सीटें फोल्ड करनी पड़ती है, आराम से उतरो, आराम से बैठो। और मुझे तो लगता है ये 7 सीटर से ज्यादा ही लगती है अगर आप इसको कॉन्फ़िगर करो अपनी मर्जी से। अभी तो उन्होंने तीन सीटें पीछे दी हुई हैं, उसके पीछे 2 सीटें हैं और फिर ये 2 सीटें, कितने हो गए? 7 सीटें हो गई। 7 सीटें हो गई। लेकिन इसको कॉन्फ़िगर करते हो मैं कहता हूँ ये तकरीबन 8-9 बंदे बिठा सकती है कंफर्टेबली बिठा सकती है। अब इसमें क्या है ना, अब मैंने ना एवरी देखी, जब ये लेने के बाद जो है ना मैंने एवरी देखी, अब एवरी की बैक सीट ये वाली नहीं है, एवरी की वो बेंच सीट्स है। बिल्कुल, वो बेंच वाली है, वो इस तरह वाली। मैंने देखा, मैंने कहा एवरी में भी इस तरह की सीटें आती हैं। फिर मैंने बोला, मैंने कहा नहीं यार फिर ये ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर सीट्स हैं, और सीट्स भी इसकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी फैब्रिक है इसका, और लेदर अच्छी कुशनिंग है, सारा कुछ फैब्रिक है, सारा फैब्रिक है, लेकिन कुशनिंग बड़ी अच्छी है। और आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी सीटें हैं, वो बेंच सीट नहीं है कि आपके बैक सपोर्ट नहीं है, नेक सपोर्ट नहीं, कुछ मतलब लॉन्ग टूर पे अगर आप बैठने की बात करते हैं ना तो आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे शौक से वाले से तो पीछे वालों को थोड़ा तंग हो सकता है। तो ये कहना चाह रहा है कि यार इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर गाड़ी नहीं आप लोगों को मिली। हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। चलो, वेरी गुड फॉर चैंगन, भाई चैंगन वालों ने अच्छी गाड़ी लॉन्च की है। ऐसा ही है। तो तू को चैंगन को कोई पैगाम देना चाहे? यार मैं चैंगन को यही पैगाम दूं, अगर हम गरीबों की बात वो सुन लें कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दे दें, खुदा का नाम है, ठीक है ना। और जो थोड़ी अपनी सस्पेंशन के इश्यूज हैं, थोड़ा कंफर्ट वाइज गाड़ी को बेहतर कर दें, तो मैं कहता हूँ कि लोगों ने जो लोग दूसरी छोटी एसयूवी खरीदते हैं ना, उससे अच्छा लोग इस पे आ जाएंगे। जिनको प्रॉपर स्पेस की नीड होती है ना, वो इस गाड़ी पे आ जाएंगे।
देखा स्पेस तो है इसमें, लेकिन कंफर्ट नहीं है। कंफर्ट का काफी कॉम्प्रोमाइज किया हुआ आप लोगों ने। तो उसको कंफर्ट पूरा करें तो ये गाड़ी की मेरा तो सेल बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ हम चलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले कार व्यू के साथ मिलेंगे आपको बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।